सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे दोस्तों। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करते हैं, आईओबी की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 60 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है। जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में आईओबी के शेयर को रखा है तो पिछले एक साल का रिटर्न 148% का है। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक में ज़बरदस्त तेज़ी रही है पिछले एक साल में, और इसके चौथी तिमाही Q4 of 2024 के नंबर्स की बात करते हैं और आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आईओबी की बात कर रहे हैं तो PSU बैंक है और ज़्यादातर फोकस देखिए SBI, PNB, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इनमें ज़्यादातर रहता है। बट आईओबी की बात करते हैं तो इसमें भी तेज़ी बनी है दोस्तों। 148% का रिटर्न दिया है पिछले साल। ये लगभग 23 रुपीज़ के आसपास था। इसका जो लो है 23 रुपया 55 पैसे का है और हाई है 83 रुपया 75 पैसा। तो 83 रुपीज़ का हाई बनाया है, वहाँ से इसमें करेक्शन रहा है। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस बैंक के बारे में जानकारी चाह रहे थे, उनके पोर्टफोलियो में होगा शेयर, तो नंबर्स की बात कर लेते हैं और उसी के अनुसार फिर आगे की बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि बैंक है, ये PSU बैंक है और इसमें कुछ समय पहले, एक साल पहले स्टेक सेल की भी न्यूज़ थी आईओबी में, सेंट्रल बैंक में। तो आगे फिर ये खबरें बनी रहेंगी। फिलहाल इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। चौथी तिमाही के जो नंबर्स रहे हैं वो किस तरह के रहे हैं, कैसे रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। जो अपडेट आया था उसकी बात कर लेते हैं। बिजनेस ग्रोथ का जो अपडेट है, टोटल डिपॉजिट्स का जो अपडेट है दोस्तों, जो बैंक्स में डिपॉजिट्स होता है उसका जो अपडेट है 2,85,905 करोड़ का रहा है। 9.59% की ग्रोथ है सालाना, ईयरली। और एडवांसेस की बात करते हैं 2,19,018 करोड़ का रहा है। 15.88% की ग्रोथ रही है। तो डिपॉजिट्स में ग्रोथ देखने को मिली है आईओबी में और एडवांसेस में भी ग्रोथ है 15 to 16% की। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम का जो अपडेट है बैंक का, ये है इस क्वार्टर में 9,829 करोड़ का है और इससे पहले एक साल पहले 8,255 करोड़ का था। 19% की ग्रोथ है दोस्तों। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो अपडेट है 3.28% की ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहा है बैंक का, 8,722 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो अपडेट है 6,764 करोड़ का है। 13.83% ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट का जो अपडेट है सालाना 2,656 करोड़ का, 26% की ग्रोथ है दोस्तों। ये 2022-2023 के अनुसार देखते हैं तो ग्रोथ देखने को मिली है अब की बार 2023-2024 में। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए एसेट क्वालिटी का जो अपडेट है बैंक का, ग्रॉस एनपीएज में ये कम हुआ है दोस्तों। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम हुआ है, 51% कम हुआ है। ये 6,794 करोड़ का रहा है। इससे पहले साल में 2022-2023 में 14,072 करोड़ का था। और नेट एनपीएज का देखिए ये 1,217 करोड़ का है, 62% कम रहा है। और परसेंटेज में देख लीजिए, बहुत सारे निवेशक समझ नहीं पा रहे होंगे, तो ग्रॉस एनपीएज का जो परसेंटेज रहा है 3.10% है दोस्तों। और ये एक साल पहले 7.44% था और एक साल पहले 1.83% था और अब नेट एनपीएज 0.57% है। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है सालाना। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इंटरेस्ट इनकम का जो अपडेट है आईओबी का मार्च 2024 में 6,629 करोड़ का है और इससे पहले क्वार्टर में 6,176 करोड़ का है और एक साल पहले 5,192 करोड़ का है। तो ग्रोथ है। और नेट इंटरेस्ट इनकम में देखिए जो अपडेट है 2,763 करोड़ का है और इससे पहले 2,398 करोड़ का था और एक साल पहले 2,276 करोड़ का था और सालाना 19.05% की ग्रोथ है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। ऑपरेटिंग इनकम का जो अपडेट है 5,240 करोड़ का है और इसमें भी देखिए ग्रोथ है, 25.24% की ग्रोथ है और इससे पहले क्वार्टर में 3,360 करोड़ का था, एक साल पहले 3,706 करोड़ का। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, दिसंबर के हिसाब से भी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो अपडेट है
1961 करोड़ का है दोस्तों, और इससे पहले 1781 करोड़ का था, और साल भर पहले 1882 करोड़ का था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़कर आया। और नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड का जो अपडेट आया है 808 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों। 723 करोड़ का प्रॉफिट इससे पहले क्वार्टर में था। 650 करोड़ का प्रॉफिट एक साल पहले था। तो ग्रोथ है। दोस्तों बात करते हैं एनपीएच की बात करते हैं। ग्रॉस एनपीएच का जो अपडेट आया है परसेंटेज में 3.10 का है दोस्तों। इससे पहले देखिए क्वार्टर में 3.90 का था, एक साल पहले 7.44 का था दोस्तों। तो अब ये घटकर 3.10 का हो गया और नेट एनपीएच हो गया 0.57 का हो गया, और इससे पहले क्वार्टर में 0.62 का था, एक साल पहले 1.83 का था। तो सालाना देखते हैं तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है दोस्तों। साल भर पहले लगभग ग्रॉस एनपीएस 7 के आसपास था, घटकर अब 3 के आसपास आ गया है, और नेट एनपीएस 1.83 का था, अब ये घटकर 0.57 का है। तो एसेट क्वालिटी में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और 0.43 का ईपीएस है, और 0.38 का इससे पहले था, 0.34 का साल भर पहले था। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखिए जो आईओबी का है 0.43 का है दोस्तों। तो ये चौथी तिमाही के नंबर्स हैं। सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है आईओबी में। डिपॉजिट्स भी बढ़े हैं, एडवांसेस भी बढ़े हैं, इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, और ईपीएस भी बढ़ा है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिल रहा है साल भर में। तो ये चौथी तिमाही के नंबर्स हैं दोस्तों। तो जिनके पास आईओबी है ये नंबर्स हैं, और हमारे अनुसार अच्छे नंबर हैं ये आईओबी के। चौथी तिमाही में परफॉर्मेंस अच्छी रही है। करते हैं मार्केट कैप की। 1,25,191 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है आईओबी का, और इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 12.70 का है, और ईपीएस 1.33 का है, और इसका आरओई है 10.46 का, और पी रेशियो है 49.80 का दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार। देखिए पिछले एक साल का रिटर्न है 147 का, और जिन्होंने 25 रुपये 30 रुपये के आसपास खरीदा है तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही है। जिन्होंने 65 के ऊपर खरीदा है तो स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो नतीजे आपने देख लिए। जो रेजिस्टेंस होगा, टेक्निकली जो रेजिस्टेंस होगा इसका 68 रुपये 70 पैसे का होगा, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा 70 रुपये 30 पैसा। तो ये बड़ा हडल्स है 70 रुपीज़ का। इसके ऊपर टिकता है तो अपने हाई तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जो ऊपर की तरफ फंसे हुए हैं हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, यानी मीन्स 25-30 रुपीज़ 35 के आसपास, स्टॉक ऊपर की तरफ है। नतीजे आपने देख लिए हैं, अच्छे नतीजे आए हैं, और आगे भी इसी तरह के नंबर्स होंगे तो स्टॉक में एक तेज़ी रह सकती है। अपने अनुसार देखें क्या करना है आईओबी में दोस्तों। तो ये आईओबी का लेटेस्ट अपडेट है।